माननीय मंत्री आतिशी जी हमेशा ये आरोप लगाती हैं और आजकल इन आरोपों में बढ़ोतरी हो गई है। वो हमेशा ये कहती रहती हैं कि केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का फंड नहीं दे रही। अब ये जनता को झूठ बोलने की जो आम आदमी पार्टी की आदत है, ये पुरानी हो गई है। आप जानते हैं कि प्रदूषण से लड़ने के लिए अभी तक केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार को 742.69 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इस फंड में से 70% तक पैसा यूटिलाइज नहीं करा है। यानी 70% पैसा ऐसे ही धरा का धरा रखा है। केवल 29.5% पैसा इन्होंने इस्तेमाल करा है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण दिल्ली विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। PM10 पहुंच गया है और आप जानते हैं कि PM10 3 गुना ज्यादा है जो परमिसिबल लिमिट है। अब वो समय आने ही वाला है जब आप जानते हैं कि दिल्ली एक गैस चेंबर बन जाएगा। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी पुनः केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बिजी हैं और एक्शन प्लान किसी तरह का नहीं ले रही। अभी आप जानते हैं दिल्ली में जल संकट आया था, तब भी माननीय मंत्री आतिशी जी ने दोषारोपण जरूर करा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करी थी, लेकिन ग्राउंड पे जाके कोई काम नहीं करा था, किसी प्रकार का मास्टर एक्शन प्लान नहीं लगाया था। इसीलिए भीषण गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही थी। उसके बाद अब बारिशें आने वाली हैं। एक बरसात आई और वही दिल्ली जो बूंद बूंद के लिए तरस रही थी, पानी से ही त्रस्त हो गई। पूरी की पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, क्योंकि माननीय मंत्री आतिशी जी ने और केजरीवाल सरकार ने ड्रेन्स की सफाई नहीं कराई, मॉनसून की कोई प्रिपरेशन नहीं करी। अब वही हाल होने जा रहा है सर्दियों में। प्रदूषण की समस्या आएगी और केजरीवाल सरकार ने कोई मास्टर एक्शन प्लान नहीं करा है, किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं करी है। आप हैरान होंगे कि 29.5% जो इन्होंने 742.69 करोड़ के कॉर्पस में से खर्चा है, जिसमें से 70%, जैसे मैंने कहा 70% यूटिलाइजेशन नहीं है, इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप जानते हैं उसमें से 64% इन्होंने केवल डस्ट को मिटिगेट करने के लिए एक लिप सर्विस कर दी है। लेकिन ना तो वेहिकुलर पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए कुछ करा है, ना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन नियंत्रित करने के लिए कुछ करा है, ना बायोमास पॉल्यूशन नियंत्रित करने के लिए कुछ करा है। जबकि ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ही शब्द हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है पराली। इसीलिए आज आपके माध्यम से पहले तो मैं माननीय मंत्री आतिशी जी और उनकी सरकार से जवाब मांगती हूं कि नेशनल क्लीन एयर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 742.69 करोड़ में से 70% फंड अंडर यूटिलाइज्ड या इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ है। दूसरा, मैं पूछना चाहती हूं माननीय आतिशी जी से कि कब वो प्रेस वार्ताओं से ब्रेक लेकर वाकई जाकर ग्राउंड पर काम करेंगी, या ये नियति बन गई है कि दिल्ली पुनः सर्दियों के महीनों में घुटकर मनेगी। और फाइनली मैं आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करूंगी कि दोषारोपण करने में तो आप 1 मिनट नहीं लगाती हैं। 10 साल से आप यहां पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। अगर आपके राज्य में इसी तरह दिल्ली गर्मी में प्यासी मरती है, बारिशों में जलमग्न होकर डूबती है और सर्दियों में गैस चेंबर में घुटती है, तो नैतिकता के तौर पर आपको यहां पर गद्दी संभालने का कोई अधिकार नहीं है।